किसान फटल होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं और स्ट्रेचर पे डाल के दूसरे किसान उनको एम्बुलेंस में लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यदि बातचीत की बात की जाए तो बातचीत के लिए चाहे वो रवनीत बिट्टू हो जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनके द्वारा बार बार अपील भी की जा रही थी। ये भी कहा जा रहा था कि जहां पर किसान बुलाएं तो वो अपने नंगे पांव चलकर किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। इसी तरह दूसरे लोगों द्वारा भी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा भी कहा जा रहा है कि किसानों के साथ बातचीत के लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन किसान कह रहे हैं कि बातचीत कहां पे होनी है, कैसे होनी है, अभी तक उनको कुछ भी बताया नहीं गया है। जी बिल्कुल विशाल, बड़ी बात आपने यही कही। और ऐसा लगता है किसानों की जो अब तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं कि अब वो उनका पेशेंस लूज होता जा रहा है, क्योंकि बहुत लंबा समय बीत गया विशाल, लगातार आप कवरेज भी कर रहे हैं और लंबे वक्त से कोई समाधान नहीं दिखाई दे रहा है। अब किसानों का कहना है कि वो डायरेक्ट बातचीत करना चाहते हैं, कोई समाधान जो कि निकल कर सामने आए। क्या लगता है आपको कि आगे अब क्या तस्वीरें होगी? क्योंकि यहां पर तो यही देखा जा रहा है, किसानों का कहना है कि हम सीधे तौर पर बस बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन यहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, पानी की बौछार लगातार की जा रही है। साइड तो बोल रहे कि हम रोक नहीं रहे, ऊपर से उनके ऊपर लाठी डंडे आंसू गैस के गोले पता नहीं क्या कैसी छोड़ी जा रही है। ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे पाकिस्तान बॉर्डर पे किया जा रहा है। परमिशन नहीं है दिल्ली में जाने की, किस चीज की परमिशन चाहिए? उधर जाके तो परमिशन, बैठने की तो परमिशन। दिल्ली में तो जो नेता जाते हैं, चंडीगढ़ से जाते हैं, वो परमिशन लेके जाते हैं। क्या आए हैं, क्या सोच करके आए हैं, क्या लगा सपोर्ट करना चाहिए? मैं पहले से भी सपोर्ट में हूँ। 2020-21 में जो आंदोलन चल रहा था उसमें भी हम सपोर्ट में खड़े थे। किसान सिर्फ अपना एक मिनिमम प्राइस मांग रहा है फसलों का, भाई हमें ये दिया जाए। तो उसके ऊपर क्या मिल रहा है किसानों को? अभी आप देख रहे हैं या बॉर्डर के ऊपर ये आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वैसे सपोर्ट है बिल्कुल, हम पहले भी सपोर्ट में, आज भी सपोर्ट में और आगे भी। क्या अपील करना चाहेंगे आप किसानों के लिए? सरकार से यही अपील है कि किसान भाइयों की जो मुद्दे हैं, जो बातें हैं, आपने वादा किया था, जो 13 महीने किसान भाई बैठे थे, उन वादों को पूरा करें। और जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी बैठे अमृतसर पे, उनकी भी एक बार उनके हालात देखकर कि भाई हाँ उनकी हेल्थ को कितना नुकसान पहुंच रहा है, उसको भी एक बार ध्यान में लेना चाहिए। हरियाणा के एक एमपी आया किसान प्रोटेस्ट के लिए, देखो ये एक बीजेपी का चेहरा है, उनकी सोच है किसानों के प्रति। अगर 700 जो लड़कियों की बोल रहे हैं कि 700 लड़कियां गायब हैं, ये बेतुकी बातें हैं कि नशा पंजाब से नशा फैलाया गया। नशा तो गुजरात के पोर्टों में मिल रहा है, कई लाख करोड़ का, तो वहाँ पे तो आपकी जुबान नहीं निकल रही। आप ये सिर्फ हरियाणा पंजाब का भाईचारा खराब करने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। और ये उनका चेहरा सामने आ रहा है किसानों के प्रति। एक साइड में बोल रहे कि हम किसानों के हितैषी हैं। हरियाणा के मंत्री भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना चाहिए, किसानों को इंतजार करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने तो ये भी बोला था रास्ते खोले जाने चाहिए। रास्ते किसने ब्लॉक किए? वो किसी की सरकार किसी की सुन ही नहीं रही। वो अपने से बड़ा देश में आप लोगों से, मैं लोगों से यही कि किसान भाइयों ने पहले बोला कि भाई हम शांतिपूर्वक हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हम शांतिपूर्वक ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आगे भी शांतिपूर्वक रहेगा। और सरकार से भी ये निवेदन है, जो ये आप सन्नाटा रवैया अपना रहे हैं, ये आपके ही देश के नागरिक हैं। और आप एक साइड बोलो कि आप किसानों के हितैषी और ऊपर से इनके ऊपर लाठी डंडे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल, कितने किसान अभी पीछे जो 2 बार जब जाने की कोशिश की, जब भी घायल हुए हमारे किसान भाई, तो उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार सरकार है। किसने खड़े कर रखे? आज आपस में किसान और जवान को लड़ा रहे हैं। नारा दिया जाता था कि किसान और जवान इंडिया में, लेकिन आज आपस में लड़ाया जा रहा है इन दोनों को। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए। फिर लड़ाई, आप वादा किया था, लड़ाई खत्म हो जाएगी अगर गारंटी के साथ आप MSP दे देंगे तो किसान अपने घर पे जाएंगे, अपने खेतों में काम करेंगे। लेकिन आप सिर्फ बोलने में और करने में फर्क होता है। आप सिर्फ बोल रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। धरातल पे जो अभी जीरी की फसल खरीदी जा रही थी, उस समय जो MSP दी थी उसमें 1800-1900 रुपए दाल खरीदा जा रहा है। आगे आप ऐसे लगातार किसानों बिल्कुल
बिल्कुल, जिस दिन जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को भी अरेस्ट किया गया, उठा के ले गए थे पुलिस वाले, उस दिन भी मैं आया था। बिल्कुल वही बोल रहा हूँ ना कि वो किसके लिए बैठे हो, कि हमारे किसान भाइयों को किसके लिए कुर्बानी दे रहे हो। बॉर्डर भी जाएंगे जी बिल्कुल, मैं उस दिन भी गया था, मैं आज ही जाऊंगा खनौरी बॉर्डर भी, और मैं उस दिन भी गया था जिस दिन पुलिस उनको जबरदस्ती धरने से उठा के लेके गई थी। तो ये नहीं कि भाई आप जो किसान जो जायज मांग कर रहे हैं, डल्लेवाल साहब उनके लिए अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। तो देखिए, आपने सुना बजरंग पुनिया का, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि वो हमेशा से समर्थन करते आए हैं और आगे भी किसानों का समर्थन करेंगे। आखिर सरकार क्यों नहीं मांग रही है। विशाल, अभी हम चर्चा कर रहे थे और तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो शंभू बॉर्डर पर